हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग दिसंबर 2019 के रियल एनालिसिस के पार्ट बी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Limit of infimum of xn is equal to 0, that implies limit of xn square is equal to 0. Limit of supremum of xn is equal to 0, that implies limit of xn square is equal to 0. Limit of infimum of xn is equal to 0, that implies xn is bounded. And limit of infimum of xn square is greater than 4, that implies limit of supremum of xn is greater than 4. ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है जो हमारा सीक्वेंस है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। दैट इम्प्लाइज वी हैव xn इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी की 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट है। तो हम वन बाय वन हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और अगर कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट है तो हमारे पास उसके काउंटर एग्जाम्पल्स होने चाहिए, और अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट है तो हम उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। लेट सीक्वेंस xn बी 3030 लाइक दैट। तो इस टाइप्स के हमने सीक्वेंस कंसीडर कर लिए। अब इस सीक्वेंस का अगर हम इनफीमम फाइंड आउट करेंगे तो इस सीक्वेंस के इनफीमम जो आएंगे वो 0 आएंगे, और अगर हम इसी सीक्वेंस का सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे तो इसका सुप्रीमम 3 आएगा। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द सुप्रीमम इज 3 एंड लिमिट ऑफ द इनफीमम इज 0। हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट ऑफ सुप्रीमम एंड लिमिट ऑफ इनफीमम डिफरेंट आ रहे हैं, तो लिमिट सीक्वेंस की एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जो सीक्वेंस लिमिट ऑफ हम xn स्क्वायर की बात करें, वो हम सिंपली लिमिट ऑफ xn इंटू लिमिट ऑफ xn के प्रोडक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारा सीक्वेंस xn की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस xn स्क्वायर की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हम सबसे इससे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है कि हमारा इनफीमम तो xn का वो 0 है, बट लिमिट ऑफ द xn 0 नहीं आ रहा, लिमिट ऑफ द xn स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से ऑप्शन 1 को डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो हम ऑप्शन 3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 0 है, लिमिट ऑफ इनफीमम ऑफ xn इज इक्वल टू 0 है, दैट इम्प्लाइज जो सीक्वेंस हमारा होगा वो बाउंडेड होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया कि सीक्वेंस हम xn ऐसे कंसीडर कर रहे हैं 0 1 0 2 0 3, इन दिस वे वो इनफिनाइट नंबर तक जा रहा है, अप टू इन्फिनाइट। तो इस सीक्वेंस की अगर हम इनफीमम की बात करने जाए तो इस सीक्वेंस की लिमिट ऑफ द इनफीमम जो आएंगी वो 0 आएंगी, लेकिन जो हमारा सीक्वेंस है वो 1 2 इवन नंबर के टर्म पे 1 2 3 4, इन दिस वे हमारा कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड नहीं है। दैट इम्प्लाइज ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है और उसकी इनफीमम की जो लिमिट है वो 0 आ रही है तो सीक्वेंस बाउंडेड हो गई। तो यहाँ से हम ऑप्शन 3 को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन 4। हमारा ऑप्शन 4 में ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इनफीमम ऑफ xn स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 हो रहा है तो जो लिमिट ऑफ सुप्रीमम ऑफ xn होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा। तो हम इसके लिए एक काउंटर एग्जांपल कंसीडर करेंगे कि जो लिमिट ऑफ xn स्क्वायर जो आएगा वो ग्रेटर देन 4 आए। ठीक है, तो हम सब एक सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं, सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 3,3,3। इन दिस वे हमने एक सीक्वेंस कंसीडर कर लिया। अगर हमारा सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 3,3,3 है और जो हमारा सीक्वेंस, तो फिर हम सीक्वेंस xn स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, वो सिंपली हम इसे स्क्वायर कर देंगे तो हमारा सीक्वेंस xn स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज सीक्वेंस xn स्क्वायर जो आएगा वो 9,9,9 आएगा, डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म्स तक। तो अगर हम इस सीक्वेंस की इनफीमम की बात करने जाए, हमें सीक्वेंस लिमिट ऑफ द इनफीमम ऑफ xn स्क्वायर के बाद देखना है
तो ये जो हमारा सीक्वेंस आया है, तो इसकी जो लिमिट ऑफ इन्फीमम ऑफ एक्स एन स्क्वायर 9 है, और हमारा जो लिमिट ऑफ सुप्रीमम ऑफ एक्स एन स्क्वायर ये भी 9 है। तो लिमिट ऑफ द एक्स एन स्क्वायर जो हमारा आया वो 9 आया। ठीक है, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें सिर्फ इन्फीमम की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा इन्फीमम ऑफ एक्स एन स्क्वायर है वो 9 आया, जो कि ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, और हमने ये चेक करना है जो हमारा सीक्वेंस लिमिट ऑफ द सुप्रीमम ऑफ एक्स एन है वो क्या 4 से ग्रेटर है। तो अगर हम यहाँ से इस एग्जाम्पल को देखेंगे, तो जो हमारा ये एक्स एन है, इसकी भी अगर हम लिमिट की बात करें तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 3, दैट इज इसकी जो सुप्रीमम होगी वो भी 3 होगी और जो इन्फीमम होगी वो भी 3 होगी। तो सुप्रीमम ऑफ एक्स एन इज 3, जो कि 4 से ग्रेटर देन नहीं है। दैट इम्प्लाइज जो हमारा 4 ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया। तो ये पार्ट बी से है, तो हम इससे ये पार्ट बी से क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल सा ऑप्शन 2 होगा आंसर। बट क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शन 2 कैसे करेक्ट है, तो सिंपली अगर हम जनरल रूल की बात करें, तो अगर हम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस की बात करने जाए तो वो हमेशा इनफीमम और सुप्रीमम के बीच में लाई करता है। दैट इज लिमिट ऑफ इनफीमम ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये हमारा जनरल रूल है, ये हम सब जानते हैं। अगेन हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो नॉन नेगेटिव टर्म्स के गिवन है। ठीक है, हमारा जो सीक्वेंस है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर से है। तो यहाँ से हमारा जो सीक्वेंस जो है वो नॉन नेगेटिव टर्म से है, तो डेट इम्प्लाइज जो लिमिट ऑफ द इनफीमम ऑफ एक्स एन होगा वो या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर देन होगा। हमने प्रीवियसली जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं उसमें हमने इनफीमम जो है वो एक्स एन की वो या तो 0 ली है या तो उससे ज़्यादा ली है। तो इन दिस वे अगर हमने लिमिट ऑफ इनफीमम ऑफ एक्स एन स्क्वायर एक्स एन ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो हमारे पास ये है और इसे हम 3 काउंट कर लेंगे और ये हमारे पास 4 कर देंगे। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि अगर सुप्रीमम ऑफ एक्स एन 0 है तो लिमिट ऑफ एक्स एन स्क्वायर भी 0 होगा। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट लिमिट ऑफ सुप्रीमम ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 0। अगर अगेन हमारे पास जो इन्फीमम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और जो सुप्रीमम है वो 0 है। तो इन दिस वे अगर हम इस चीज को इस 3 में सब पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 0, एंड हेंस जब हम निकालने जाएंगे लिमिट ऑफ एक्स एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन इंटू लिमिट ऑफ एक्स एन, दैट विल अगेन कम 0। सो दैट इम्प्लाइज वी हैव लिमिट ऑफ एक्स एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया और प्रूव्ड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।